प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के इस सुंदर समय के लिए और परमेश्वर की पवित्र हजूरी के लिए। और हम आशा करते हैं आप सभी को परमेश्वर ने ब्लेस किया है। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखते हैं जो पवित्र बाइबल में से यिर्मयाह की पुस्तक उसका 31 अध्याय उसकी 9 आयत में से लिया गया है। वे आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वारा पहुंचाए जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में अपनी परिस्थितियों को देखकर आंसू बहा रहे हैं, अपनी मुसीबतों को देखकर आंसू बहा रहे हैं। परमेश्वर कहता है वे मेरे पास आंसू बहाते हुए आएंगे और मैं उसके आंसुओं को क्या करूंगा, पोंछ डालूंगा और मैं उसकी प्रार्थना को सुनूंगा और उनके दुखों को मैं क्या करूंगा, सुख में बदल दूंगा और वे आंसू बहाने ना पाएंगे। हालेलुया। उनके वचन में लिखा हुआ है गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वारा पहुंचाए जाएंगे। परमेश्वर कहता जो मेरे द्वारा प्रार्थना करेंगे, मेरे आगे प्रार्थना करेंगे, मेरे आगे अपनी समस्याओं को रखेंगे, अपनी परिस्थितियों को मेरे आगे रखेंगे, स्मरण करेंगे। परमेश्वर कहता है मैं उनकी परिस्थितियों को बदल दूंगा, उन्हें मैं हर प्रकार की मुसीबत से बाहर निकालूंगा और मैं उसके आंसुओं को पोंछ दूंगा और मैं उसकी प्रार्थना को सुनूंगा। अगर आज हम मुसीबत में हैं तो हमें प्रार्थना करनी होगी, परमेश्वर हमारे दुखों को सुखों में बदल देगा। आगे वचन में लिखा हुआ है और गिड़गिड़ाते हुए पहुंचाए जाएंगे, मैं नदियों के किनारे किनारे से ऐसे मार्ग में ले आऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर वो लोग जो मेरे पास आएंगे उनको मैं उनका मैं हाथ पकड़ लूंगा। हाथ पकड़ कर परमेश्वर कहता है उन्हें मैं हर मुसीबत से, हर दुख से बाहर निकालूंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा मैं उनके नदी के किनारे किनारे से उन्हें लेकर जाऊंगा, मैं उन्हें गाइड करूंगा, मैं उनके मार्गों को चौरस बनाऊंगा, मैं उनके मार्गों को सीधा करूंगा, मैं उनको बताऊंगा कि तुम्हें कौन से रास्ते में जाना है, मैं उनके रास्तों को सरल बना दूंगा, मैं उनके रास्तों को इजी बना दूंगा। परमेश्वर कहता है मैं उन्हें चौड़े मार्ग से लेकर जाऊंगा, मैं नदी के किनारों किनारों से उन्हें लेकर जाऊंगा, मैं उन्हें पानी में से ना लेकर जाऊंगा बल्कि मैं नदी के किनारों किनारों से लेकर जाऊंगा। अगर वो पानी में से जाएंगे तो उसकी हानि होगी। परमेश्वर कहता है मैं उन्हें रास्ता बताऊंगा कि तुम्हें कौन से रास्ते में जाना है, मैं तुझे नदियों के किनारे किनारे से लेकर जाऊंगा जिसके कारण तुम्हारी कोई हानि भी ना होगी। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुझे गाइड करूंगा जब तू मेरे आगे प्रार्थना करेगा, जब तू मुझको पकारेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि संकट के समय तू मुझे पकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। आज जो अपनी मुसीबतों में, अपने संकटों में पड़े हुए हैं, आंसू बहा रहे हैं अपने जीवन में, अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के आगे रख रहे हैं, परमेश्वर कहता है मैं उनको गाइड करूंगा, उनको सही और गलत के बारे में बताऊंगा और उनको सही दिशा दूंगा मैं उन्हें जाने के लिए, और उनके दुखों को मैं सुखों में बदल दूंगा, उनके आंसुओं को मैं पोंछ डालूंगा। क्योंकि जब वो मेरे आगे प्रार्थना करेंगे तो मैं उसकी प्रार्थना को सुनूंगा। हालेलुया। आगे वचन में लिखा हुआ है जिससे वह ठोकर ना खाएंगे क्योंकि मैं इस्राएल का पिता हूं। अगर वचन में देखते हैं कि जिससे वे ठोकर ना खाएंगे, आगे वचन में लिखा हुआ है क्योंकि वचन में लिखा है अगर जो तुम्हारी लाइफ में दुख और मुसीबतें हैं जिसके कारण तुम्हें ठोकर लग रही है, जो अगर हम रास्ते में जा रहे हैं तो हमारे रास्तों में हम रोड़े पड़े हैं, तो परमेश्वर कहता है अगर तो उसके साथ पत्थर पड़े हैं हमारे रास्तों में तो हम उसके साथ अपना ठेडा खाकर हम गिर पड़ेंगे, हम वहां पर ठोकर खाएंगे। लेकिन वचन में लिखा हुआ कि मैं तुझे ठोकर ना खाने दूंगा। परमेश्वर कहता है अगर तुम्हारे रास्तों में पत्थर है, तुम्हारे रास्तों में दुख है, मुसीबतें हैं, परमेश्वर कहता है इन मुसीबतों से मैं तुझे बाहर निकालूंगा और मैं तुझे किसी भी प्रकार की ठोकर नहीं लगने दूंगा। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर कहता है जहां भी कहीं तुम बैठे हो, जहां भी तुम कहीं रहते हो, तुम मेरे आगे प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी प्रार्थना को वहीं से सुन लूंगा और परमेश्वर कहता है मैं तुझे ठोकर लगने से बचाऊंगा और तुम्हारे रास्तों को मैं चौरस बना दूंगा, उनमें साफ कर दूंगा, चौड़े मार्ग से मैं तुझे लेकर जाऊंगा, मैं तुझे मैं सही और गलत दिशा को बताऊंगा, मैं तुम्हारे दुखों को सुखों में बदल दूंगा। हालेलुया। आगे वचन में लिखा हुआ है क्योंकि मैं इस्राएल का पिता हूं
और अब्राहम मेरा जेठा है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा सृजनहार हूँ, मुझे तुम्हारी आवश्यकताओं का पता है, मुझे तुम्हारी जरूरतों का पता है। वचन में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारी सभी जरूरतों को जानता हूँ, मैं तुम्हारे सभी दुखों को, परेशानियों को, मुसीबतों को जानता हूँ। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा इसराइल का पिता हूँ। इट मीन्स मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे पहलोठे हो। वचन में लिखा हुआ है और इब्राहिम मेरा जेठा है। परमेश्वर कहता है तुम मेरे पहलोठे बेटे और बेटियां हो, तुम मेरे चुने हुए लोग हो, मैंने तुम्हें चुना है और मैं तुझको क्या करूंगा, ब्लेस करूंगा, तुझे मैं ठोकर नहीं लगने दूंगा, तुम्हारे मार्ग में सीधे करूंगा, तुझे मैं सही रास्ता दिखाऊंगा, तुझे मैं गाइड करूंगा, तुझे कहाँ जाना है। लेकिन तुझे परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी, तुझे परमेश्वर के आगे प्रार्थना करके परमेश्वर को याद दिलाना होगा, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है जब तू मेरे आगे प्रार्थना करेगा, मुझे स्मरण करेगा, परमेश्वर कहता है मैं तेरी सभी प्रार्थना को सुन लूंगा। हमें परमेश्वर को, अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करना है, अपने दुखों को, मुसीबतों को परमेश्वर के आगे रखना है और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्या करता है, फिर सुनता है, क्योंकि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर कहता है जिसने मुझे उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, जिसने मुझे अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया है, मैं उसके मार्गों को सीधा करूंगा और मैं उसे ठोकर नहीं लगने दूंगा, क्योंकि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, तुम मेरे पहलोठे हो, मैंने तुम्हें चुना है, इस जगत में से मैंने चुना है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं तुम्हारे दुखों को, मुसीबतों को मैं तुम्हें सुखों में बदल दूंगा और मैं तुझे किसी बात की घटी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे सभी आंसुओं को पोंछ डालूंगा, जो आज तुम आंसू बहा रहे हो अपनी परिस्थितियों के कारण, अपने घर के क्लेश के कारण, अपनी अपनी बुरी परिस्थितियों के कारण, अपनी आर्थिक तंगी के कारण। परमेश्वर कहता है मैं सभी जे तुम्हारे जो मुसीबतें हैं, परिस्थितियां, मैं उसको क्या करूंगा, दूर करूंगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी होगी, परमेश्वर के आगे जाना होगा, परमेश्वर के आगे घुटने टेकने होंगे और प्रार्थना को परमेश्वर के आगे रखना होगा और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना होगा, परमेश्वर के वचन पर मनन करना होगा। तो परमेश्वर हमारे दुखों को सुखों में बदलेगा और हमें हर ठोकर से बचाएगा, हमें मार्ग दिखाएगा, कौन से मार्ग से हमें जाना है, हमारी रक्षा करेगा और हमें हमारे आंसुओं को वो आज पोंछ डालेगा और हमें किसी भाव की घटी नहीं होने देगा। हमारी हर परिस्थितियों को वो क्या करेगा, सुधार देगा। उसमें परमेश्वर हमारे जो दुख है, जो मुसीबत है, परमेश्वर वो हमारे लाइफ से दूर करेगा। हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे और परमेश्वर आपके सभी के रास्तों को खोले और आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। महान, सामर्थी, जिंदा और डाली खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, सुंदर आपकी पवित्र वचन के लिए। सचमुच आपके वचन में लिखा हुआ है जो आंसू बहाते हुए मेरे पास आएंगे, मैं यहोवा परमेश्वर उनके आंसुओं को पोंछ डालूंगा, उनके दुखों को मैं सुखों में बदल दूंगा और मैं किसी बात से उसे ठोकर नहीं लगने दूंगा। प्रभु जी, सचमुच इस वचन को हम ग्रहण करते हैं मेरे खुदावंद प्रभु जी। आपके वचन में लिखा हुआ है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो मेरे खुदावंद। सचमुच मेरे खुदावंद प्रभु जी, तूने हमें आशीष दी है, बरकत दी है मेरे खुदावंद प्रभु। इस वचन के जरिए में ब्लेस किया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने भी जन इस प्रार्थना को, इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, जो आज आंसू बहा रहे हैं अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति के कारण, मेरे खुदा आज उनके आंसुओं को पोंछ डालो मेरे खुदा, क्योंकि आपका वचन कहता है मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। परमेश्वर सचमुच आज इनकी प्रार्थना को सुनना मेरे खुदा, इन्हें आशीष देना मेरे खुदावंद परमेश्वर, इनके आंसुओं को पोंछ डालना मेरे खुदावंद प्रभु जी, और इनके प्रभु सच में मार्गों को तैयार करना मेरे खुदा, प्रभु ने सही रास्ता दिखाना मेरे खुदावंद प्रभु जी, और प्रभु ने गाइडेंस देना मेरे खुदावंद परमेश्वर। आपका सामर्थ्य पवित्र आत्मा इन लोगों की अगुवाई करे मेरे खुदावंद परमेश्वर। प्रभु आपके वचन को इनकी लाइफ में रिलीज करते हैं मेरे खुदावंद प्रभु जी, आपके वचन को ग्रहण करने पाए मेरे खुदावंद परमेश्वर, और पता परमेश्वर सचमुच प्रभु जी हर ठोकर से ये बचने पाए मेरे खुदावंद प्रभु जी, इनकी कोई हानि ना होने पाए मेरे खुदावंद परमेश्वर। आप इनके पिता हैं मेरे खुदावंद प्रभु जी, सब हम आपके बेटे और बेटियां हैं मेरे खुदावंद प्रभु जी। आपने हम सभी को चुना है मेरे खुदावंद प्रभु जी, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है मैं अपने चुने हुए लोगों को किसी भी प्रकार के संकट में नहीं पड़ने दूंगा। हालेलुया मेरे खुदा प्रभु, सचमुच हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं जितने जन बीमार है प्रभु ने शीघ्र चंगाई दीजिए और उन्हें छुटकारा दीजिए मेरे खुदा। जितने जन नशों में मेरे खुदा
बुरा नशों से बाहर निकालिए मेरे खुदा। जितने भी जन मेरे खुदावंद परमेश्वर बुरी संगत में पड़े, उन्हें बुरी संगत से आज़ाद कीजिए मेरे खुदावंद परमेश्वर, और आशीष दीजिए प्रभु। सभी को ब्लेस कीजिए मेरे खुदावंद प्रभु जी। अच्छी संगति दीजिए मेरे खुदावंद प्रभु जी। वे आपके नाम की महिमा करने पाए मेरे खुदा, और इन सभी के आंसुओं को पोंछ दीजिए मेरे खुदावंद परमेश्वर। और प्रभु जी ने किसी बात की घटी ना होने पाए मेरे खुदा। हर काम में इन्हें ब्लेस करना मेरे खुदा। इनके मार्गों को तैयार करना मेरे खुदा। इनके रास्तों को खोल देना प्रभु जी। जो बंद रास्ते हैं मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते हैं मेरे खुदा, आपके सामर्थ्य नाम में वो खुल जाए मेरे खुदावंद। आपका सामर्थ्य हाथ इनकी लाइफ पर हो मेरे खुदावंद प्रभु जी। कोई अंधकार की ताकत प्रभु ने छूने ना पाए मेरे प्रभु जी। आपका सामर्थ्य वचन लोग की लाइफ में कार्य करे मेरे खुदा। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।